आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खेलो इंडिया सरमाई खेलों के गुज़िश्ता एडिशन की कामयाबी से जम्मू कश्मीर सरमाई खेलों का बन गया मरकज। गुलमर्ग में मुनक्कद होने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए बैनुल अक़वामी मय्यार की सहूलियात दस्तयाब रखने की एलजी की ताकीद। चिलक कलां के पहले 15 दिनों में न बारिश हुई न बर्फबारी, धूप खिली और फूल खिले। कश्मीर में खुश्क मौसमी सूरत-ए-हाल से किसान गैर मकामी सयाह भी मायूस और परेशान। वादी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आग के 23 वाक़ात, 15 रिहायशी मकानों और 7 दुकानों को नुकसान। करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को झटका, GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार। PTI के बानी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हुए पेश। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों के गुज़िश्ता एडिशनों की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों के मरकज में तब्दील कर दिया है। उन्होंने शराकतदारों से सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुनक्कद होने वाली खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए बैनुल अक़वामी मय्यार की सहूलियात दस्तयाब रखने की ताकीद की है। एलजी ने गुलमर्ग में 2 फरवरी से शुरू होने वाली खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की है। उन्होंने समाजी राबता साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मीटिंग के दौरान मैंने तमाम मुतल्लिका महकमों को मिलकर काम करने की हिदायत दी ताकि खिलाड़ियों और सरमाई खेलों के शायकीन के लिए ये एक यादगार तजुर्बा रहे। एलजी सिन्हा का कहना था कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों के गुज़िश्ता एडिशनों की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों के मरकज में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम शराकतदार खेलों के हमवार इनेकाद और बैनुल अक़वामी मय्यार की सहूलियात दस्तयाब रखने को यकीनी बनाने के लिए मुकर्रर एक्शन प्लान के जरिए काम को तेजी से मुकम्मल करे। आपको बताते चले कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 4था एडिशन वादी के शौर-ए-आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में 2 फरवरी को शुरू हो रहा है। हुकाम के मुताबिक खेलो इंडिया के इस एडिशन में करीब 800 खिलाड़ियों, ओहदेदारों, मीडिया के अफराद इसमें शिरकत करने की मुतवक्का है। गुज़िश्ता साल मुनक्कदा इन खेलों के 3रे एडिशन में खिलाड़ियों, सयाहों और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत 2000 लोगों ने हिस्सा लिया था। उस एडिशन में जम्मू कश्मीर ने सोने के 26, सिल्वर के 25 और कांसी के 25 तमगे हासिल करके फहरिस्त में आला मकाम हासिल किया था। हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान जारी तनाज़े पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान ने हमेशा से ही मालदीव की मदद की है। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही दोनों के दरमियान मसले का हल हो सकता है और कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे से बातचीत हो। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को
कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। वहाँ चाइना का लगता है देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए, और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दे और भारत और चीन जो है वो दोस्ती में जैसे पहले थे। आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चो एन लाई थे जो एक सतून थे, मगर फिर जब वो वॉर हो गई वो 60 की या 61 की, उसने फिर हमारी धाड़ें डाल दी, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते जब चो एन लाई आता था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए, उस भाई भाई का मामला चले और हम लोग आगे बढ़ सकें। वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोजा चले कलान का नसफ हिस्सा गुजर जाने के बावजूद भी खुश्क मौसमी सूरत हाल ने जहां वादी के लोगों में गुनग व खदशात को जन्म दिया है, वहीं यहां मौजूद गैर मकामी सयाबी बारी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसमी सरमा के दौरान मुसलसल खुश्क मौसमी सूरत हाल से वादी के आबी जखायर में पानी की सतह कम हो रही है, जो खास तौर पर किसानों में परेशानी का बायस बन गया है। वहीं माहिरीन के मुताबिक वादी में आतिशज़दगी के वाक़यात में दर्ज हो रहे इजाफे की एक वजह खुश्क मौसम भी हो सकता है। वादी में जारी खुश्क मौसम से यहाँ के खूबसूरत सयाहती मकामात और दीगर दिलकश जगहों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुसलसल खुश्क मौसमी सूरत हाल से उन मकामात की खूबसूरती मुतासिर हो रही है। उन मकामात के सब्ज़ाजार एक तरफ सूखे हुए मैदानों का नज़ारा पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दरख्त भी सूखे और मुरझाए हुए हैं। बारी बर्फबारी से उन खूबसूरत मकामात की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, जिससे लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से सयाह यहाँ आते हैं। लेकिन मौसमी सरमा अपने शबाब होने के बावजूद बर्फबारी न होने से सयाह मायूसी नजर आ रहे हैं। सयाहों का कहना है कि इस साल अच्छी तरह आज तक कोई बर्फबारी नहीं हुई है, जिसका वो यहाँ से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसमी महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में जनवरी के नस्ब तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वादी में माह दिसंबर में भी मामूल से कम ही बारिशें या बर्फ हुई हैं, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि 16 जनवरी से वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में तब्दीली के इम्कानात है और माना जाता है कि 16 जनवरी तक मजमूई तौर पर मौसम अबर आलूद और खुश्क ही रहेगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।